हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री की तो 9 दिवसीय दौरा जो था जिला कांगड़ा में रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने धर्मशाला के लिए विकास के कार्यों की जो गति पकड़ी है, एक तरफ यहाँ के लोकल माननीय विधायक हैं, वो धर्मशाला के जो विकास के कार्य उनके ऊपर टिप्पणियां कर रहे हैं, रोकने की कोशिश कर रहे हैं। स्कूल बंद हो रहे हैं और जिला कांगड़ा या धर्मशाला की बात करें तो यहाँ पे जो कोई ऐतिहासिक स्कूल है उनको भी मर्ज करने की बात कही जा रही है। ये तो सभी को पता है, कहीं बच्चे 5 से कम हैं और टीचर 4 हैं। एक क्लास में एक बच्चा है तो उसको एक्सपोजर कैसे मिलेगा, कंपटीशन कहाँ से आएगा। नमस्कार, इनॉक्स न्यूज़ में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दर्शकों, हिमाचल प्रदेश की बात करें तो जिला कांगड़ा में काफ़ी लंबे समय बाद जो था हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का 9 दिवसीय दौरा था। हम कह सकते हैं कि शीतकालीन प्रवास जो था वो कांगड़ा जिला का था। ऐसे में जिला कांगड़ा की बात करें तो क्या कुछ सौगातें जो हैं जिला कांगड़ा को मिली हैं, कुछ बातचीत करेंगे धर्मशाला के पूर्व प्रत्याशी देवेंद्र सिंह जग्गी से और पूर्व मेयर रहे हैं, क्या कुछ धर्मशाला को लेकर इनका विकासात्मक कार्यों को लेकर कहना है। सबसे स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद सर, बात करें हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री की तो 9 दिवसीय दौरा जो था जिला कांगड़ा में रहा है, तो अगर धर्मशाला की विशेष तौर पे बात करें तो क्या लगता है किन किन अहम मुद्दों पे यहाँ पे चर्चा हुई हैं और कौन कौन से विकासात्मक कार्य जो है आने वाले टाइम में धर्मशाला में होने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी का। उन्होंने पूरा जिला कांगड़ा में बहुत सारी परियोजनाओं के फाउंडेशन रखे, उद्घाटन किए। और स्पेशली मैं अगर धर्मशाला की बात करूं तो धर्मशाला में बहुत सारी सड़कें, लगभग 9 सड़कों के लिए उन्होंने जो मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़कें हैं उसका अप्रूवल दी है, अनाउंसमेंट की है। आईटी पार्क जो चैतुर में बन रहा था और उसके लिए जो अप्रोच बननी थी, जो पुल बनना था, ब्रिज बनना था, उस ब्रिज के लिए उन्होंने 50 लाख रुपया अनाउंस किया। और अगर बड़ी परियोजनाओं की बात करें तो जो हमारा मिल्क प्लांट है ढगवार में, लगभग 225 करोड़ का, उसका उन्होंने फाउंडेशन रखा। और इस मिल्क प्लांट से क्योंकि सराउंडिंग के जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनको भी फ़ायदा होगा और नेचुरली धर्मशाला के लोगों को भी, इसमें किसानों को इसका फ़ायदा होगा। इसके अलावा धर्मशाला में जो सोलर पावर प्रोजेक्ट जो बनाया गया है उसका उन्होंने उद्घाटन किया, जिससे लगभग कॉरपोरेशन को लगभग 2 लाख रुपया पर मंथ उसमें इनकम जनरेट होगी। और जो हमारा धर्मकोट में जो माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट है उसमें जो हॉस्टल था बनाया गया, उसका उन्होंने उद्घाटन किया। कचहरी अड्डा के नीचे बीएड कॉलेज के पास एक फूड स्ट्रीट बननी है जो एक अच्छी लेवल की होगी, उसका उन्होंने फाउंडेशन रखा। और बहुत सारी, जैसे कन्वेंशन सेंटर की बात करूं तो कन्वेंशन सेंटर के लिए तपोवन विधानसभा के पास जगह आइडेंटिफाई की और उसके लिए 150 करोड़ रुपए अनाउंस किए उन्होंने। बनगोटू में गए जहां पे वेलनेस सेंटर के लिए उन्होंने जगह की तलाश की। कोतवाली बाज़ार में उन्होंने खुद देखा यहाँ पे क्या डेवलप कर सकते हैं। और इसके अलावा कचहरी अड्डे को रीडेवलप करने का उन्होंने प्रपोज़ल तैयार करवाने के लिए जिलाधीश महोदय को कहा है। तो मैं तो बड़ा धन्यवादी हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने धर्मशाला के लिए, धर्मशाला के लोगों के लिए विकास के कार्यों की जो गति पकड़ी है। एक तरफ मैं उस दिन मीटिंग में भी कह रहा था कि जो यहाँ के लोकल माननीय विधायक हैं वो धर्मशाला के जो विकास के कार्य हैं उनके ऊपर टिप्पणियां कर रहे हैं, उनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री का धर्मशाला के लोग आभारी हैं। ओबीसी भवन की बात करें तो ओबीसी भवन के लिए जो लगभग मुझे लगता है पिछले 8 सालों से बंद पड़ा हुआ जिसका काम, उसकी उन्होंने अनाउंसमेंट की कि उसको अतिशीघ्र पूरा किया जाएगा। तो सभी लोगों के कामों को देख के, विकास के, धर्मशाला के विकास के कामों को देखते, इवन जो यहाँ पे टूरिस्ट है, हमारे टैक्सी यूनियन वाले लोग मिले, उन्होंने जिक्र किया कि कैसे हमारा यहाँ काम बढ़े, उसके बारे में चर्चाएँ हुई। धर्मशाला में टूरिस्ट कैसे ज़्यादा आए, टूरिज्म को कैसे बढ़ाना, उस पर चर्चा हुई। तो मैं बड़ा धन्यवादी हूँ माननीय मुख्यमंत्री। सर, बात करें जिला कांगड़ा की तो कहीं ना कहीं पर्यटन राजधानी के रूप में भी विकसित करने की बात कही जा रही है। धर्मशाला की बात करें या पूरे जिला कांगड़ा की बात करें, क्या लगता है कौन कौन से प्रोजेक्ट जो हैं आने वाले समय में यहाँ मिल सकते हैं या मिलेंगे पर्यटन राजधानी को बढ़ावा देने के लिए। देखिए, एक तो एयरपोर्ट एक्सपेंशन की बात चली है। लोगों को जो जिनको एक्विजिशन लैंड की हुई थी उनको पैसा मिलना शुरू हो गया। लगभग मुझे लगता है कि 40% पैसा जो है वो बांट दिया गया है। और जो जू इंटरनेशनल लेवल का बनखंडी में बन रहा है। देखिए, एयरपोर्ट एक्सपेंशन की बात करें, अगर कोई एयरपोर्ट उतरता है तो मुझे लगता है लगभग 15 मिनट में वो, क्योंकि 4 लेन यहाँ से बन रहा है, तो 15 मिनट में बनखंडी पहुँच जाएंगे। और यहाँ पे टूरिस्ट विलेज की बात की जा रही है, तो बहुत स्कोप धर्मशाला और ज़िला कांगड़ा के लोगों को, जैसा कि उन्होंने कहा कि टूरिस्ट राजधानी कैपिटल यहाँ बनाने की जो ज़िला कांगड़ा की बात की है। पानपुर में बहुत सारी एक्टिविटीज़ होने जा रही हैं।
तो काफ़ी बूस्ट मिलेगा जिला कांगड़ा की पर्यटन के लिए। जी सर, विपक्ष का कहना है कि जिस प्रकार से जिला कांगड़ा के कुछ एक स्कूल बंद हो रहे हैं और जिला कांगड़ा या धर्मशाला की बात करें तो यहाँ पे जो कोई ऐतिहासिक स्कूल है उनको मर्ज करने की बात कही जा रही है, क्या लगता है कि इस विषय से या इस निर्णय से किस तरह से लाभ जो है जिला कांगड़ा को मिलेगा या धर्मशाला को मिलेगा? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी गर्ल्स स्कूल में गए थे, उन्होंने वहाँ देखा, बॉयज़ स्कूल गए, और जो स्कूलों की बंद करने की जहाँ तक बात है तो ये तो सभी को पता है, कहीं बच्चे 5 से कम हैं और टीचर 4 हैं जी। और माननीय मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि अगर एक क्लास में एक बच्चा है तो उसको एक्सपोजर कैसे मिलेगा, कंपटीशन कहाँ से आएगा। तो बेहतर सुविधा होनी चाहिए, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए क्वांटिटी की बजाय। और धर्मशाला में राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल के लिए जगह तलाशी जा रही है, कहाँ बनाया जा रहा है, तो उसमें बॉयज़ स्कूल भी उन्होंने इंस्पेक्ट किया है कि वहाँ पे भी उस पर देख रहे हैं संभावनाएं वहाँ की। और जो स्कूल जैसे हमने बात की आपने कि बंद हो रहे हैं, तो बंद तो नहीं हो रहे, लेकिन जहाँ बच्चों की संख्या बहुत कम है और अगर कंपटीशन ही नहीं होगा स्कूलों में, बच्चा एक क्लास में एक बच्चा होगा तो किसको देख के वो आगे बढ़ेगा। तो मुझे लगता है कि ये डिसीज़न जो माननीय मुख्यमंत्री जी अच्छी क्वालिटी देने की बात कर रहे हैं वो बहुत बढ़िया डिसीज़न है। सर, अगर धर्मशाला की बात करें तो क्या लगता है ऐसे कौन कौन से कार्य हैं जो काफ़ी समय से नहीं हुए हैं और इस कार्यकाल में अगर बात करें मुख्यमंत्री के तो हो रहे हैं? देखिए, कन्वेंशन सेंटर की बात कर रहे हैं तो जगह तलाश रहे थे पहले जी। जोरावर ग्राउंड को पहले उन्होंने नोटिफाई किया था, चूज़ किया था, लेकिन वहाँ पे बच्चों का था कि खेलना है और वहाँ पे कुछ और चीज़ें हो सकती हैं जी। तो तपोवन के बाहर जो पीछे बैक साइड विधानसभा की बड़ी अच्छी लैंड वहाँ उनको आइडेंटिफाई हुई है। और जो बनगोटू में जो माननीय मुख्यमंत्री ने खुद विज़िट किया है तो उनके माइंड में है कि वहाँ पे भी बहुत अच्छा वेलनेस सेंटर बना दिया जाए या कुछ और जो प्रपोजल हैं धर्मशाला के लिए। अगर बंगलुरु की बात करें वहाँ पे हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग सेंटर बनाने की बात भी कही जाए, क्योंकि आपने भी वो उस बारे में बताया था मुख्यमंत्री जी को, उसके बारे में कुछ है भी अपडेट? बिल्कुल, वहाँ पे जो हाई एल्टीट्यूड का बनना था तो उसमें क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के उसमें प्रपोजल था तो FCA क्लियरेंस वगैरह थी, उसके साथ साथ वो चाह रहे थे कि वेलनेस सेंटर भी वहाँ पे हो ताकि बाहर के लोग आएँ तो वहाँ पे रुकें। और जो खूबसूरत वादियाँ हैं उसमें हमारा पर्यावरण इतना अच्छा है, यहाँ पे स्वच्छ हवा है तो उसका वो फ़ायदा लें। और नरगोटा में वहाँ पे गए थे, जो टूरिस्ट विलेज की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे काम शुरू होगा। इवन कचहरी अड्डे का रीडेवलपमेंट का काम जो है वो शुरू होगा। तो मुझे तो ये लगता है क्योंकि जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी इतनी परियोजनाओं को यहाँ से अनाउंस करके गए हैं और उसके तीसरे दिन ही उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। मुझे काफ़ी फ़ोन आए चीफ इंजीनियर के कि कौन कौन सी रोड्स हैं, DC साहब खुद कमांड कर रहे हैं और वो जो हमारा कन्वेंशन सेंटर है उस पर वो देख रहे हैं। तो जी, तो इसके अलावा अगर बात करें, आप पूर्व मेयर भी रहे हैं धर्मशाला के, स्मार्ट सिटी के, जो स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, नए कौन कौन से प्रोजेक्ट जो आने वाले हैं जिसको लेकर धर्मशाला के जो लोग हैं उनको लाभ मिल पाएगा विशेष तौर सीधे तौर पर अगर हम बात करें? देखिए, स्मार्ट सिटी के जो प्रोजेक्ट चलने थे वो तो चलिए, अब तो वो क्लोजिंग पे है। जो प्रोजेक्ट चले होते हैं, स्मार्ट रोड है तो अभी तो सारा क्लोजिंग पे है, लेकिन कॉरपोरेशन द्वारा जो पार्किंग है शहर में, जो स्ट्रीट पार्किंग है उस पर फोकस किया जा रहा है। टॉयलेट बनाने की जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे टॉयलेट बनाए जाएंगे। इवन सीवरेज पे हम लोग फोकस कर रहे हैं, जो मर्ज एरिया है जिसमें सीवरेज बिल्कुल नहीं है, उसको हम 5 भागों में बांट रहे हैं, 5 जोन में, क्योंकि लगभग 150 करोड़ का प्रोजेक्ट है। तो हो सकता है इतना प्रोजेक्ट एक साथ ना मिले, तो जोन वाइज उसकी कोशिश कर रहे हैं कि सीवरेज लोगों को मुहैया कराना बहुत ज़रूरी है। बेसिक एमिनिटीज़ जो भी धर्मशाला के लोगों के लिए वो प्रोवाइड कराना बहुत ज़रूरी है। सर, एडवेंचर स्पोर्ट्स की बात करें तो ये भी कहा जा रहा है कि धौलधार की जो वैली है एडवेंचर स्पोर्ट यहाँ पे विकसित हो सकता है, तो उसको लेके भी कुछ कार्य किया जाएगा? बिल्कुल, सारी संभावनाएं उसमें देखी जा रही हैं। जहाँ जहाँ पे एडवेंचर स्पोर्ट्स होगा वहाँ पे भी काम करने की ज़रूरत है और माननीय मुख्यमंत्री जी खुद कमांड कर रहे हैं। कुछ लोग यहाँ देखने आए थे और DC साहब को निर्देश दिए गए हैं ऐसी जगह आइडेंटिफाई करें जहाँ पे एडवेंचर स्पोर्ट्स भी हो सके ताकि टूरिस्ट यहाँ पे 3-4 दिन रुके। तो यहाँ के विधायक की बात करें या विपक्ष की बात करें, लगातार जो है गारंटियाँ हैं उस पर निशाना साध रही है कि वर्तमान सरकार जो है पहले अपनी गारंटियाँ पूरी नहीं कर पा रही, तो उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे विधायक के लिए? देखिए इनका कहना है, ये तो हमेशा विरोध करते ही रहेंगे, विकास का विरोध कर रहे हैं, धर्मशाला के विकास का विरोध कर रहे हैं। और गारंटी की बात करें तो गारंटियाँ 5 गारंटियाँ तो लगभग पूरी हो चुकी हैं और अभी 3 साल और हैं, वो गारंटी भी पूरी होंगी। हिमाचल के लोग जो हैं वो माननीय मुख्यमंत्री जी जो चाह रहे हैं हिमाचल की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना, उस पे काम कर रहे हैं और हिमाचल के लोग जो हैं माननीय मुख्यमंत्री का साथ दे रहे हैं। अगर सबसे बड़ी गारंटी तो OPS की थी, वो बहाल कर दी गई। महिलाओं के लिए कुछ जिलों पे 1500 रुपये उनको देने की बात की, धीरे धीरे दे रहे हैं, लॉस बीती में दिए गए हैं।
और बाकी दूध की गारंटी थी, दूध की 45 रुपये रेट किया 38 रुपये से, उसकी खाद की गारंटी दी थी उसको कर रहे हैं। तो धीरे धीरे बाकी गारंटियाँ भी पूरी होंगी, समय पे पूरी होंगी, और साथ साथ में हिमाचल को आर्थिक रूप से मजबूत भी करना है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी गारंटियों पे भी काम कर रहे हैं और हिमाचल की आर्थिक कैसे मजबूत की जा सकती है उस पर भी फोकस कर रहे हैं। तो स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करें तो उसको लेकर भी कुछ कार्य किया जाए, क्योंकि धर्मशाला के जो लोग हैं उनका कहना है कि जोनल हॉस्पिटल धर्मशाला जो कहीं ना कहीं एक ऐसा हॉस्पिटल बन गया जिसपे ट्रांसफ़र जो है रेफर। हाँ, ठीक कहा आपने, लोग कहते हैं रेफरल हॉस्पिटल बन गया। उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से बात हुई है और इक्विपमेंट की बात कर रहे हैं जी कि जो इक्विपमेंट एम्स में है वही इक्विपमेंट टांडा में भी हो और धर्मशाला में भी, उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं। और धर्मशाला जो रेफरल हॉस्पिटल है तो उसके लिए जैसे अभी हमने एक अनाउंसमेंट करवाई, जो हमारा योल में डिस्पेंसरी थी जो कि कंटोनमेंट उसके अंदर आती थी, और कंटोनमेंट जब भंग हुआ तो उसके बाद वो हिमाचल सरकार के अधीन हुआ, तो उसको फंक्शनल करना बहुत ज़रूरी था। उसकी अनाउंसमेंट हुई है और सीएमओ साहब उस पर काम कर रहे हैं। तो हमें जो हमारे पीएचसी है उनको भी स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, और धर्मशाला में डॉक्टर्स की जो कमी है उसको शीघ्र पूरा किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर देवेंद्र जंगी जी कुछ बातचीत करना चाहिए, किस प्रकार से इस शीतकालीन प्रवास को देखते हैं, और 9 दिवसीय दौरे की बात करें तो कौन कौन से अहम विशेष जो यहाँ पे विकासात्मक कार्य होने हैं उसके बारे में कहना है। धर्मशाला की बात करें तो जिला कांगड़ा के 9 दिवसीय दौरे पे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पहुंचे थे और कई नई योजनाएं जो हैं धरातल पे उतारने की बात जो है कही जा रही है। अब देखना ये होगा कि कब ये योजनाएं धरातल पे उतारी जाती हैं। फिलहाल इस स्ट्रीम में इतना ही, आप बने रहिएगा इनॉक्स न्यूज़ के साथ। फिलहाल यानी मुझे अभिषेक पठानी को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।